सो गाइस, आज हम सबसे पहले सीखेंगे कि जावा का सिंटैक्स क्या है और फिर इसका इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करना है जिसके अंदर हम इस कोड को यूज़ कर सकें। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंटैक्स बता देता हूँ फटाफट, और उसके बाद हम एक जेडीके गूगल से सर्च करके इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम वीएस कोड तो पहले से इंस्टॉल होगा, तो वो तो इतना कोई इशू नहीं है, तो हम वीएस कोड के अंदर इसको इस्तेमाल कर लेंगे। डेट्स ऑल, बिल्कुल सीधा साधा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जो समझने वाली चीज़ है आज के लिए वो सिर्फ ये है कि जी ये एक क्लास है, क्लास का नाम मेन है और ये पब्लिक है, तो इसका मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक को प्राइवेट दो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बिल्कुल बेसिक पे रहेंगे तो ये पब्लिक है। अच्छा, इसके बारे में परेशानी नहीं लेनी फ़िलहाल। ये क्या चीज़ है, जब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज़ होगा ना आपको खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। पब्लिक का तो आपको पता चल गया। स्टैटिक का मतलब डाटा लिंकअप है। वॉइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा। मेन उसका नाम है। स्ट्रिंग होती है जिसमें इंग्लिश में लिख सकते हैं आप। आर्गूमेंट उसके आगे पॉइंट्स होते हैं। तो इसको अभी आप भूल जाएं, इन चीज़ों को आपने ऐसे ही छाप देना, ठीक है। अब हमारा जो कोड है ना वो इनके बाद यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब इस करली ब्रेसिस से लेके इस करली ब्रेसिस के दरमियान, यानी कि ये दो जो है ना एरिया, इसके बीच में हमारा जो है ना कोड लिखा जाएगा। डेट्स ऑल। अब ये कोड क्या है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, आउटपुट कह लें आप, रिज़ल्ट कह लें आप, इसको जो आपका दिल करे। एलन का मतलब न्यू लाइन, आप सिस्टम आउट प्रिंट से भी इसको रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। तो हम इसको एक दफ़ा जावास्क्रिप्ट में, मतलब अपने वीएस कोड में रन करके देखते हैं, फिर आपको सब बेहतर समझ आएगी ये क्या चीज़ है। ओके गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जेडीके लिखना है गूगल के ऊपर, सिंपल। और ये पहला ही पेज खुलेगा ओरेकल का, इसके अंदर जाना है। विंडोज़, मैक, लिनक्स अकॉर्डिंग टू योर नीड। मेरा x64 है, मैंने सिंपल क्लिक किया, डाउनलोड किया, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना यार, सिंपल सा है। अब हम चलते हैं वीएस कोड के अंदर। अब हमने वी एस कोड के अंदर आ गए तो पहला प्रोग्राम रन करते हैं। अब देखो वी एस कोड का ना एक सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है, चेक करना, पब्लिक। अब मैं जैसे जैसे लिखूंगा ना ये मुझे खुद ही दे जाएगा मेन। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मेन है ना, ये और ये नाम सेम होंगे। कैपिटल एम और स्मॉल एम में फ़र्क है। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आई मीन टू से अगर तुमने कोई कैपिटल में लिखा हुआ है MAIN मेन, और उसी को तुमने स्मॉल में लिख दिया MAIN मेन, तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, ये लें। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये मेन क्लास लिख दिया। अब मैंने आपको कहा था अगली चीज़ आपने नहीं सोचनी, तो यार आपने नहीं सोचनी, जब आप इसके अंदर लिखना शुरू करोगे देखो आपको पूरे का पूरा वैसे ही दे देगा। सिलेक्ट कर लो, टैब दबा लो, आ जाएगा। अब जिस एरिया में ये ब्लिंक कर रहा है ये मेरा एरिया जिसमें मैंने कोड दिखाना है, तो मैं उसको कह देता हूँ जी तुम ना मुझे सिस्टम, ये देखो सिस्टम आउट प्रिंट एलन, सारा कुछ वीएस कोड खुद देगा आपको, कुछ नहीं करना आपने, सिंपल। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी हेलो वर्ल्ड, द मोस्ट फेमस, मतलब ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है जो हर कोई यूज़ कर लेता है, वो ये हेलो वर्ल्ड, डेट्स ऑल। अब मैं नीचे आता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लिया, और कोड रनर की एक एक्सटेंशन की हुई है, उसको सिर्फ रन कोड किया, तो वो मेरा कोड रन करके मुझे दिखा देगा जी हेलो वर्ल्ड, डेट्स ऑल। तो जी ये आपका पहला प्रोग्राम हो गया जो आपने जावा के अंदर रन कर लिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा वेरिएबल्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ठीक है। लेकिन वेरिएबल समझ आ गई तो डाटा टाइप खुद ही समझ आ जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल हो जाए तो बेहतर होता है। तो चलें अपने थ्योरी पार्ट पे चलते हैं। तो गाइज़, अब ये प्रिंट एलन तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन हमें फ़र्ज़ करें आप कहते हैं यार क्या मैं इस हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ, तो ठीक है आप नंबर यूज़ कर सकते हैं। आपने लिखना है सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट एलन अकॉर्डिंग टू योर नीड, लेकिन एलन की आदत डाल दें न्यू लाइन, और आपने सिंपल एक ब्रैकेट है, और अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर ऐसे सिंपल लिख देता हूँ तो डेट सॉल्व वो नंबर को आउटपुट में रिप्रेजेंट कर देगा। मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी डाल सकता हूँ, मीन टू से मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ 3+4, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो दिखा देगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ तो जावा आउटपुट का आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि यार आउटपुट में चीज़ें चलती किस तरह है, ठीक है। एक तो हम इस आउटपुट को देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे कि डाटा टाइप्स क्या हैं। तो पहले पहले आउटपुट देख के आते हैं। तो वीएस कोड में दोबारा वापस चलते हैं। तो ये हम अपने वीएस कोड में आ गए यार, तो मैं इसको यहाँ से ना रिमूव कर देता हूँ सारा, क्योंकि बार बार कोड लिखने का क्या फ़ायदा जब आपके पास है 4+6। तो कंट्रोल सेव और जस्ट रन द कोड। तो जैसे ही मैंने कोड को रन किया 10 आ गया, ठीक है। अब कोई किसी भी किस्म की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यार बस यही वाली होगी और कोई हो नहीं सकती। मैं इसको मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ,
तो फ़र्क है कि आपने कंट्रोल ऐसे सेव करना है या जिस तरह भी आप सेव करने की आपको आदत है आप उस तरह सेव करेंगे, ठीक है। तो आपने बस ये चीज़ रखनी, 24 आ गया, ठीक है। इसको ज़रा क्लियर कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो अब हम वापस चलते हैं और हम सीखते हैं डाटा टाइप्स, क्योंकि देखिए यार जावा बहुत आसान लैंग्वेज है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ वो तुम्हें देखने में लगता है 2-3 दफ़ा कोड को लिखोगे तो बस आ गया हाथ में कोड। लो गाइज, अब आ गया जावा वेरिएबल्स। बस ये चीज़ आपने समझनी है, क्योंकि इससे आगे मैं आपको खींचूंगा नहीं ना ले जाऊंगा। डाटा टाइप ज़रा थोड़ा इसी में कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगा। देखो वेरिएबल हो जाए या डाटा टाइप्स हो जाए, डाटा टाइप्स में नहीं आते हैं, गिनते हैं वेरिएबल के अंदर। तो 5 किस्म के होते हैं, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, चार, बूलियन। अब स्ट्रिंग क्या चीज़ है, चलो पहले स्ट्रिंग से चलते हैं। पहले ये मैं बता देता हूँ कि टाइप और वेरिएबल का नाम, कि जी मेरा टाइप क्या है और मेरा वेरिएबल का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो मैंने आपसे पहले बात की है स्ट्रिंग, तो पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी ये स्ट्रिंग का वेरिएबल है। स्ट्रिंग का मतलब कोई भी वर्ड इंग्लिश का यार, स्ट्रॉन्ग, लेटर, हेलो वर्ड, ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसे स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, पहली कंडीशन पूरी होगी टाइप। अब वो पूछ रहा है वेरिएबल का नाम बताओ, यार मैं वेरिएबल का नाम ही रख देता हूँ, मतलब जी ये लो नाम है जी वेरिएबल का नाम, या चले नेम कह लें, जो आपको ईजी लगे। इज इक्वल टू का साइन डालें। उसने कहा जी वैल्यू लिख दो, तो आपको पता है स्ट्रिंग की वैल्यू हम ना लिखते हैं इस तरह। तो मैं स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू लिख देता हूँ जैक, और ये मैंने ऐसे बंद किया और डैट्स ऑल। ये मेरी पहली स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया। डिक्लेयर कैसे करना है, सिस्टम आउट प्रिंट एलन, और वहाँ पे जाके आप नेम लिख देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे है वो अभी हम करके देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डाटा टाइप या वेरिएबल चलता किस तरह है। आप इसको वेरिएबल रखें, डाटा टाइप से भी याद करें तो ज़्यादा अच्छा यार, वो ज़रा ईजी हो जाता है। अच्छा जी, अब उसके बाद अगला कौन सा आएगा कि हमने कोई नंबर वगैरह रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे। तो भाई सिंपल है, इंट यानी कि इंटीजर। इंटीजर से मुराद आपको पता है कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा नंबर इज़ इक्वल टू, अब नंबर में क्या है, सिंपल नंबर लिख दें, डेट्स ऑल। जब भी कॉल करना है तो इस नाम से आप कैसे कॉल कर लेंगे, और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब आगे चलते हैं, और हमारे पास क्या चीज़ है। अब नंबर के अलावा मैं कहता हूँ यार मुझे ना कोई नंबर के अलावा कोई वेरिएबल टाइप हो जाए, कोई अदर टाइप्स भी हो जाए, बूलियन हो जाए। अब इंट के अलावा भी तो बहुत से वेरिएबल है ना, कोई फ्लोट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो उसका क्या करना है। तो ठीक है भाई, इंट के अलावा मैंने आपको वैसे कौन सा बोला था, एक मैंने आपको बताया स्ट्रिंग, एक मैंने इंट बताया। अब मैं फ्लोट, करैक्टर और बूलियन आपको तीनों बता देता हूँ। बहुत ईजी है, आपको होगा यार बस ये था, हाँ जी यही था। अच्छा जी, अब पहले आपको इंट हो गया, फ्लोट बता देते हैं। फ्लोट का मतलब क्या है, तो फ्लोट में जी आप ना किसी भी चीज़ को ना, ये फ्लोट है, अब इसका कोई आप नाम बता दो मुझे अच्छा सा, तो मैं लिख देता हूँ फ्लोट का नाम रख देते हैं FL, ओ फ्लो लिख देते चलें, आप ऐसा कोई भी नाम लिख सकते हैं। और इज़ इक्वल टू, मैं कोई भी वैल्यू अगर पॉइंट में लिखना चाहता हूँ ना, तो जी मैं फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करूँगा। अब इसमें डबल कि मैं कोई वैल्यू है 8 बिट तक, मतलब 8 लफ्ज़ों तक है, फ़र्ज़ कर लें समझाने के लिए, तो वो 16 लफ्ज़ों तक जाना चाहते हैं तो मैं डबल लिख दूंगा। वो फ्लोट का क्या होगा, फ्लोट की कैपेसिटी को ज़्यादा कर देगा, डबल में दिखा देगा, तो डेट्स ऑल। तो इस तरह ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन बेसिक्स ही हैं, तो हमने बेसिक्स पे फिलहाल रहना है। फ्लोट के बाद क्या जी, चार, जिसे आप कहते हैं करैक्टर। तो करैक्टर वेरिएबल में क्या जी, कोई मैंने लेटर दिखाना चाहता हूँ, चले जी मैंने उसका नाम रखा लेटर, और उसके अलावा मैंने ना उसको कहा कि जी मुझे ना तुमने एक DE लेटर दिखा दो, तो ऐसे कॉलन के अंदर लेटर को दिखा के मैंने लिख दिया, तो वो मुझे लेटर दिखा देगा। अच्छा जी, अब हमारा कौन सा रह गया, 4 हो गया, बूलियन। अब नाम से पता चल रहा है बूलियन को क्या कहते हैं, बूलियन। उसको पहले बताया जी कि जो मेरा वेरिएबल है ना उसका नाम है बूलियन, और उसका नाम भी मैं बोल रख देता हूँ, और उसके बाद मैं उसको बता देता हूँ कि यार बता दो ये ट्रू है कि ये फॉल्स है, या कोई कंडीशन रख देते हैं या कोई सिनेरियो रख देते हैं। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये 5 ही हैं, और इन्हीं के ऊपर डाटा टाइप्स हैं। अब वो डाटा टाइप्स के अंदर आप जाएंगे तो वो और डिटेल में घुस जाएंगे कि जी डाटा टाइप चलती कैसे है कैसे, वर्किंग कैसे होगी, तो उसका एक पूरे का पूरा अलग चैप्टर है, मतलब कि आप उसका टॉपिक अलग। अगर मैं उसको यहाँ पे घुसाऊंगा तो वो ख़राब हो जाएगा काम, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ आपको वेरिएबल्स के अंदर रहूँगा, डाटा टाइप्स के अंदर अभी नहीं घुसूंगा, लेकिन डाटा टाइप्स भी यही चीज़ें हैं, वो सिर्फ है थोड़ी सी डिटेल के अंदर चीज़ें आ जाएंगी जी, बाइट में चले जाएँ, शॉर्ट में चले जाएँ। तो अभी हम क्योंकि फर्स्ट है, इंट्रोडक्शनरी क्लास है, तो हम इसको सिंपल रखते हैं ताकि हमें इशू ना हो। फिर डाटा टाइप का एक अलहदा पूरी वीडियो बना लेंगे, उसके अंदर हम फिर डाटा टाइप्स को समझ लेंगे, और वो यही होगा। जब आप उसे देखेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये तो वही बातें दोबारा रिपीट करी जा रहा है। तो डेट्स वाई मैंने कहा कि डाटा टाइप और ये दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, अब हमने ये कर लिया ना, तो अब हम इसका कोई एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और सिनेरियो से मुराद क्या है कि हम इसको VS कोड के अंदर जाके देखते हैं आया कि ये हमारे जो वेरिएबल हैं VS कोड के अंदर कैसे चलते हैं। हम इनको मल्टीपल टाइम पे कॉल भी करेंगे और सीखेंगे भी कि ये चलाएंगे कैसे। तो गाइज़ अब इसको VS कोड के अंदर ना पहले इंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट ना सबसे आसान वाला वेरिएबल होता है।
तो उसमें इतना कोई रौला नहीं होता, वो हम जैसे चाहें जब चाहें जहाँ चाहें यूज़ कर लें, वो हमें तंग नहीं करता। तो अब आपको पता है इसको आपने नहीं छेड़ना, आपका कोड इसके अंदर है यार, बात ख़त्म होगी। यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो। अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार मेरा एक वेरिएबल है इंट, ओके ओ सॉरी इंट लिखना था, इंट लिख दिया, INT इंट। अब वो देखो मुझे बता रहा है कि अच्छा यार इंट वेरिएबल है। अब इंट के आगे मैं कहता हूँ जी वो उसका नाम है x, ठीक है। अब x के बाद मैं उसको कह देता हूँ कि यार तुम ना उस x की वैल्यू को दिखा दो 5, ठीक है। चलो स्पेसिंग दे लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 5। अब मैं कहता हूँ यार मैं बार बार इंट को ना रिप्रेजेंट नहीं करना, तो मैं एक ही इंट के अंदर ना 3-4 वेरिएबल लिखना चाहता हूँ, तो हो सकता है ना। इंट के बाद अब अगला नाम बताओ उसको y, अच्छा जी y की वैल्यू क्या है जी 8, और फिर आप कॉमा सेमी कॉमा लगा आगे चले जाएँ। अगला उसे कहते हैं जी z है इज़ इक्वल टू जी 9 है। अब जब आपने इसको ख़त्म करना है ना जहाँ पे, वहाँ पे आपने सेमी कॉलन लगा देना, ठीक है जी। अब ये मेरे पास 3 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, इंट x y एंड z, ठीक है जी। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि ना आप ना मुझे थोड़ा सा इनका कुछ सिस्टम वगैरह भी करके दिखाएं, मुझे पता तो चले कि वर्किंग में है भी कि मैंने अभी इनको लिख दिया। तो मैं सिस्टम एज़ यू नो सिस्टम आउट प्रिंट एलन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, अब मैं उसको कहता हूँ तुम ना x में जमा कर दो y को, सॉरी किधर गया अपना y को, और y में जमा कर दो z को। तो देखते हैं क्या ये मेरा ये काम करता है। x y z को मैंने कंट्रोल S करके सेव किया, और मैंने जो ही प्ले किया यानी कि कोड को रन किया, तो देखें जी आंसर 22 आ गया। तो मतलब वो रन करता है। तो मैं एक ही बारी में मल्टीपल एलिमेंट्स को वो सॉरी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंटेशन में ला सकता हूँ। तो बस बताने का मकसद ये था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा जी मैं 5 वेरिएबल को भी ला सकता हूँ। जो मैंने आपको 5 लिखे हैं वो मैं 5 इन यूज़ लाता हूँ। देखो इस्तेमाल करने का तरीका कोई भी हो सकता है। तो अब मैं कहता हूँ यार के ना, अब क्योंकि आपने डिमांड किया तो देखो इंट तो हमने लिख लिया ना, तो मैंने इंट को छोड़ देता हूँ। अब इंट के बाद मैं आता हूँ जी फ्लोट के ऊपर, तो मैंने अब मैं जो ही पूरा करने लगूंगा ना, तो बाज़ दफ़ा होता है वो मुझे दे देगा जी कि ना आप इसको पूरा कर लें। ये मैंने इसे फ्लोट लिख दिया, फ्लोट के आगे मैंने उसका नाम लिख दिया माई एफ, चलें जी माई फ्लो लिख लेते हैं, FLO माई फ्लो। और उसके बाद हम उसको बता देते हैं कि जी हमारी जो वैल्यू है ना वो है 5.968 करके समथिंग कुछ है, ठीक है। और सेमीकोलन लगा के नीचे आ जाते हैं। अब फ्लोट के बाद मैंने आपको एक और बताया था जी बोलियन लिख लें, स्ट्रिंग लिख लें, चलें स्ट्रिंग भी यूज़ कर लेते हैं। तो हम स्ट्रिंग वेरिएबल भी डाल लेते हैं, सॉरी स्ट्रिंग, अच्छा जी जो ही मैं स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग की एक पूरी रेंज है यहाँ पे, तो उसमें आपने परेशान नहीं होना। स्ट्रिंग ओके जी। अब स्ट्रिंग के आगे मैंने उसको बता दिया है जी ये है टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद मैंने उसको बताना है कि इसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं। ओके स्ट्रिंग की मैंने ना एक गलती की, स्ट्रिंग को कैपिटल में लिखना था, वही मैं कहूँ रेड रेड क्यों दिखा रहा है मुझे। अच्छा जी स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट उसका नाम है। टेक्स्ट के बाद मैंने आगे जाना है और मैंने यहाँ पे ये दबाना है और इसके बीच में लिख देता हूँ बुक, ओके हो गया गाइस, और सेमीकोलन और कंट्रोल एस से, ठीक है जी। और क्या कर सकते हैं इसके साथ हम, अभी ये जो छोटे छोटे निशान है ना ये वो मुझे मेरी गलतियाँ बता रहा है, ये लो यार ठीक कर दिया, खुश हो, ओके हो गया। अब आगे चलते हैं और आगे जाके हम इनको ना रिप्रेजेंट करवाते हैं कि मैंने अगर इसको सिस्टम आउट प्रिंट एलन करना है तो क्या मैं सारों का नाम लिखूंगा बारी बारी के एक ही बारी में सारे हो जाएंगे। तो करके देखते हैं। पहले मैंने एक्स लिखा और कॉमा लगाया, उसके बाद मैं लिखता हूँ माई फ्लो और कंट्रोल एस किया। लेट्स सी क्या मेरे ये दोनों रिप्रेजेंट होते हैं। तो जो ही मैंने इनको दबाया तो मुझे तो लगता है कि वो मुझे कोई एरर देगा जी, वो मुझे एरर देगा कि नहीं यार मैंने ऐसे नहीं करना, मुझे कोई बताओ तो सही मैंने कहा करना क्या है। तो मैं कहता हूँ यार अच्छा भाई तू ना कर ऐसे, तू अकेला अकेला ही बता इनको। तो ये मैंने कंट्रोल सेव किया और कंट्रोल कॉपी, वैसे कंट्रोल सी से कॉपी होता है लेकिन उन लोगों के लिए जिनको पता नहीं, कंट्रोल वी फिर एक एंटर और फिर कंट्रोल वी, और इन सब चीज़ों के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। तो ये कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी कर सकता है, सिर्फ बताने के लिए है कि आप इनको शॉर्टकट्स को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यार ये टेक्स्ट हो गया मेरा, और एक का मैंने नाम लिखा था माई फ्लो, तो वो भी मैं लिख देता हूँ माई फ्लो। तो जी मेरे तीनों आगे कंट्रोल सेव। अभी भी एक गलती है लेकिन अभी आपको मैं बताऊँगा नहीं, अभी हम करके देखते हैं
तो वो मुझे एरर दे रहा है। वो क्या कह रहा है 5.968, ये तुमने क्या किया हुआ है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही है तुमने क्या लिखा है। ठीक है, तो मैं से बता रहा हूँ यार मैंने ना फ्लोट लिखा है। वो कहता है भाई लिखा होगा लेकिन मुझे तो बताओ ना कि क्या फ्लोट है, क्या चीज़ है, तो नंबर शंबर दे दो, मैं उस को कन्वर्ट कर दूंगा फ्लोट में, तुम ना मुझे यहाँ पे ऐसे करके दो। मैं अच्छा यार ठीक है, ये लो जी हमने ठीक कर दिया। और अब हम इसको रन करते हैं, तो वो मुझे रन कर देगा कोड। ठीक है, ये देख रहे हो 5968.0, वो खुद ही इस आंसर को ले आएगा वगैरह, तुम मेरे पे एहसान ना करो। तो ये एक सिंपल सा कोड था, सिंपल सा जावास्क्रिप्ट में पहले रन कैसे करना है, आउटपुट कैसे लेना है, और वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है। तो क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो थी इसलिए इन डिटेल नहीं गए, लेकिन फर्स्ट टाइम के लिए काफ़ी है। तो आप करें, कुछ ना समझ आए तो पूछें। ओके, टेक केयर।